हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2। तो पहला प्रश्न है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो वो थे लॉर्ड पामस्टर्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुई थी 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी। तो ये की थी 1920 में BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए। उत्तर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट का लगना। अगला प्रश्न है, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया। तो ये था बंगाल विभाजन लागू होने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः हैं ये हैं अशोक मेहता और वीर सावरकर। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। तो ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। अगला प्रश्न हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ये अधिकार पुनः किस अधिवेशन द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये हुआ था महारानी का घोषणा पत्र 1858 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ। तो ये हुआ था 1918 ईस्वी में BP वाडिया द्वारा। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये थे MN रॉय। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ये हुई थी 1936 में और इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा छेड़ा गया आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था। तो ये था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने के से इनकार करने के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये थी रॉलेट एक्ट का लागू होना। अगला प्रश्न हो जाएगा, हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे। तो ये थे रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न हो जाएगा, 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त
सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी मंगल पांडे जी को। अगला प्रश्न हो जाएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये हैं RC दत्ता। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? ये हो जाएगा उत्तर इसका हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह कौन सा पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? तो ये थे एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था उडयार में। अगला प्रश्न हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था राजद्रोह के आरोप में। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो ये कहा गया था नवाब सिराजुद्दौला को। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उन्हें क्या किया गया था? रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? उत्तर हो जाएगा 1905 में हुई थी तथा इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं, वो हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? तो ये की थी हंटर कमीशन की। अगला प्रश्न हो जाएगा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? उत्तर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो ये हो जाएगा डिज़रेली। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित किए हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो इसके बाद बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? तो ये थी भारतीय देशी राज्यों से संबंध। अगला प्रश्न है, भारत में लोक
सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिवेशन के द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी के। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन है। तो ये नेता कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न हो जाएगा, कम्युनिस्ट अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो ये दिए गए थे क्रमशः 71 और 147। अगला प्रश्न हो जाएगा, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्ति ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ये थे होम रूज। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद कि एक मुसलमान हो? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर हो जाएगा कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयस्कर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के संबंध में ये कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर आधारित अग्रिम तिथि का चेक था? तो ये कहा था महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था नाना साहब पेशवा ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो ये जूनागढ़ में। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो ये किया था लॉर्ड लिथगो ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? तो ये चुना गया था 1939 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? तो ये किया था कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में। अगला प्रश्न हो जाएगा, 26 दिसंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट को ये नाम किस नेहरू के कारण मिला? तो ये मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से
सख्त होने लगा था, तो ये था इलाहाबाद अधिवेशन 1988। अगला प्रश्न हो जाएगा, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो ये था औपनिवेशिक स्वायत्तता। अगला प्रश्न हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, तो ये थे मोहन सिंह। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है, तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन के। अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था, तो ये 4 भाषाओं में निकाला जाता था। ये भाषाएं थीं गुरमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। अगला प्रश्न है, वह कांग्रेसी प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेबल के साथ वार्ता की, तो वे थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न हो जाएगा, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था, तो ये आयरलैंड। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइड्यू कहाँ की थी, तो ये थी नागालैंड की। अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अगला प्रश्न हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था, तो ये था स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद, स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था, तो ये था गांधी जी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी, तो ये की थी सिंगापुर में। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, तो ये था वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या। अगला प्रश्न हो जाएगा, कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। ये निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। ये निर्णय किस वर्ष लागू हुआ, ये हुआ था 1912 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे, तो ये कहे थे लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे विनोबा भावे। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब सरकारी सेनाओं में जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर
गोलियां चलाईं तो ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो वो कर रहे थे दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन। किचलू की गिरफ्तारी का। अगला प्रश्न हो जाएगा 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? तो ये की थी जून 1948 को। अगला प्रश्न हो जाएगा सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1928 में। अगला प्रश्न हो जाएगा 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात येरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? तो उत्तर हो जाएगा इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। अगला प्रश्न हो जाएगा 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था, उत्तर हो जाएगा व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना।